क्या आपने कभी रामायण का ऐसा रूप सुना है जहां राम भगवान नहीं बल्कि एक आदर्श मनुष्य है, जहां रावण राक्षस नहीं एक विद्वान और शक्तिशाली सम्राट है, और जहां युद्ध नहीं बल्कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है? यह कहानी है जैन कवि स्वयंभू की अमर रचना पौंचर्यू, राम कथा का वो अनसुना रूप जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। 8वीं शताब्दी में रचित यह ग्रंथ राम को पौंग यानी कमल के समान पवित्र बताता है, शांत, संयमी और करुणामय। यहाँ राम तलवार से नहीं, अपने चरित्र से विजेता बनते हैं। राम अयोध्या के राजकुमार हैं, पर उनका बल शस्त्रों में नहीं, उनकी आत्मा में है। वे हिंसा से दूर रहते हैं, करुणा उनका स्वभाव है और अहिंसा उनका धर्म। सीता केवल उनकी पत्नी नहीं, बल्कि धर्म और संयम के मार्ग पर चलने वाली उनकी सच्ची सहचरी हैं। वनवास इस कथा में दंड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। वन में राम, लक्ष्मण और सीता प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीते हैं। यह यात्रा युद्ध की नहीं, जीवन को समझने की यात्रा है। और अब आता है इस कथा का सबसे चौंकाने वाला पात्र, रावण। पौंचर्यू का रावण राक्षस नहीं है, वह एक महान योद्धा, विद्वान और शिव का परम भक्त है। उसके भीतर शक्ति है, पर अहंकार भी है। राम और रावण का संघर्ष हथियारों का नहीं, धर्म और अहंकार का संघर्ष है। इस रामायण में भयंकर युद्ध नहीं होता, राम किसी का वध नहीं करते, रावण अपने ही कर्मों के भार से टूटता है और अंत में हिंसा का त्याग कर जैन धर्म की दीक्षा लेता है। यह विजय तलवार की नहीं, आत्मा की विजय है। राज्य, वैभव और सम्मान के बाद भी राम के मन में वैराग्य जागता है। वे समझते हैं कि संसार क्षणभंगुर है। अंततः राम राजपाट छोड़कर संयम और तपस्या का मार्ग चुनते हैं। तो सोचिए, अगर राम भगवान नहीं बल्कि एक आदर्श मनुष्य हो, तो क्या हम भी उनके जैसे बन सकते हैं? पौंचर्यू हमें यही सिखाती है, सच्ची विजय किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। यही है अहिंसा की सबसे शक्तिशाली राम कथा। अगर आपको स्वयंभू का ग्रंथ पौंचरित अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही रोमांचक और ऐतिहासिक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।